ऑलराइट, तो हम ये सीख रहे हैं कि हम पहली डेस्कटॉप एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं सी शार्प में। आप विजुअल स्टूडियो में फाइल में जाएं, न्यू प्रोजेक्ट ले लें और जो प्रोजेक्ट आप लें उसके अंदर आप विंडोज़ डेस्कटॉप पे आ जाएं यहाँ से, या ऑल के अंदर भी आप सर्च कर सकते हैं। तो विन फॉर्म एप्लीकेशन होती है, विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन डॉट नेट फ्रेमवर्क। ठीक है, ये वो फ्रेमवर्क है माइक्रोसॉफ्ट का, विंडोज़ फॉर्म का जो एरिया है इसमें आप डेस्कटॉप के लिए एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हैं। हम एप्लीकेशन का नाम रख लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल ऐप बना रहा हूँ। ठीक है, सिंपल ऐप मैंने ओके कर दिया। तो अब आप देखेंगे कि आपके सामने जो एप्लीकेशन आएगी, पहले जब कंसोल एप्लीकेशन आप बनाते थे तो आपके सामने एक प्रोग्राम डॉट सी एस की फाइल आती थी, उसके अंदर मेन का मेथड होता था। ठीक है, अब के थोड़ा सा डिफरेंट है कि अब की बार आपके पास आपके सोल्यूशन में प्रोग्राम डॉट सी एस तो है और उसके साथ साथ एक फॉर्म वन डॉट सी एस भी है। अब ये फॉर्म वन की जो क्लास है, पहले प्रोग्राम डॉट सी एस को देख लेते हैं। प्रोग्राम डॉट सी एस, इसके अंदर गौर करें तो ये वही बिल्कुल नेम स्पेस है और फिर एक क्लास है प्रोग्राम के नाम की, जैसे हमारे पास कंसोल में भी होती थी। और इसके मेन के अंदर कुछ डिफरेंट लिखा हुआ है, मतलब चलेगा तो यही से प्रोग्राम, एंट्री पॉइंट अभी भी मेन ही है, लेकिन इसके अंदर लिखा हुआ यह है कि एप्लीकेशन के ऊपर इनेबल विजुअल स्टाइल, जो एप्लीकेशन चले उस पर विंडोज़ का जो स्टाइल हो वही इंप्लीमेंट होता है, जो हमारी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का स्टाइल है। अच्छा, फिर सेट कंपेटिबल टेक्स्ट रेंडरिंग भी सेट हो जाए। और फिर एक चीज़ है एप्लीकेशन डॉट रन, कि एप्लीकेशन रन कहाँ से होगी, जब चलेगी एप्लीकेशन मेन चलेगा तो वो कौन सी वाली क्लास से चलेगा। सबसे पहले तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना हुआ है किसका, फॉर्म वन का। फॉर्म वन बेसिकली क्या है, एक और ये क्लास है हमारे पास। ठीक है, हम फॉर्म वन पे चलते हैं तो देखें ये इसका आउटपुट है इस क्लास का, ये एक फॉर्म बना हुआ आ गया आपके सामने जैसे फॉर्म होता है। ठीक है, मैं यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट करता हूँ तो आप ये देखें जैसे ही प्रोग्राम चलेगा एक फॉर्म आ जाएगा विंडोज़ का हमारे पास। जिस तरह हमारे पास जितनी भी एप्लीकेशन है, आप एम एस पेंट यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ करते हैं, ये सब विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन है। ठीक है जी, विन फॉर्म एप्लीकेशन है। इवन विजुअल स्टूडियो खुद भी एक विन फॉर्म एप्लीकेशन है। ये देखो, ये एक फॉर्म आ गया हमारे पास, ये मैक्सिमाइज हो सकता है, ये मिनिमाइज हो सकता है, ये यहाँ पे मेरे पास टास्क बार में चला गया होगा। ठीक है जी, मैं इसको ज़रा दिखा लेते हैं आपको, ये रहा, ये आ गया टास्क बार में। ठीक है जी, और ये क्लोज भी हो सकता है, जैसे क्लोज करेंगे एप्लीकेशन बंद हो जाएगी। सर अभी ये फॉर्म, इस पे काम कैसे होता है, ठीक है, इसकी बात करेंगे। और फॉर्म के अंदर हमें मिलती है एक्चुअली दो चीज़ें जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं यहाँ से। तो एक तो ये फॉर्म है, ये इसका फ्रंट एंड है। ठीक है जी, फिर इसके अंदर दो हमारे पास मजीद फाइलें होती हैं, उसको हम खोल लेते हैं। देखिए, अब जैसे ही हमने इस फॉर्म को एक्सपेंड किया तो यहाँ पर एक फॉर्म वन डॉट डिजाइनर डॉट सी एस की फाइल हमें नजर आई। देखें ये एक फाइल है, इसके अंदर भी कुछ सी शार्प लिखी हुई है। उसके अलावा यहाँ पर एक फॉर्म वन की क्लास भी है, ये देख रहे हैं क्लास का साइन है। इस पे आप जाते हैं तो बेसिकली ये हमारी फॉर्म वन की क्लास है। ठीक है, अब इस क्लास में मैं इसको यहाँ से भी खोल सकता हूँ कि आप यहाँ से राइट क्लिक करें और व्यू कोड में चले जाए तो भी आपके पास यही फॉर्म वन की क्लास खुलती है। ठीक है, अब आप गौर करें कि ये एक फॉर्म वन की क्लास है, पब्लिक पार्शियल क्लास। ठीक है, पार्शियल क्लास का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि एक से ज़्यादा पेजेस पे इसको डिक्लेयर किया जा सकता है, आधी इधर आधी उधर, इस तरह करके पार्शियल क्लास डिक्लेयर की जा सकती है। बहरहाल अगर हम पार्शियल को भी डिस्कस ना भी करें तो ये देखें पब्लिक क्लास है फॉर्म वन, और वो क्या कर रही है, वो इनहेरिट कर रही है फॉर्म को, वो इनहेरिट कर रही है एक फॉर्म की क्लास को। देखिए इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर आ गया कि इनहेरिटेंस कितनी इंपॉर्टेंट है। जैसे ही हमारे फॉर्म वन ने फॉर्म की क्लास को इनहेरिट किया, अभी फॉर्म की क्लास कहाँ है, ये सिस्टम डॉट विंडोज डॉट फॉर्म्स के अंदर होती है। ठीक है, जैसे ही हमारे फॉर्म वन ने इस फॉर्म को इनहेरिट किया तो बेसिकली हमारा ये फॉर्म भी, फॉर्म वन भी एक फॉर्म बन गया। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि जैसे ही कोई क्लास किसी पेरेंट क्लास को इनहेरिट करती है तो खुद भी वही बन जाती है। ठीक है, फिर इसके अंदर ये क्या है, देखें पब्लिक फॉर्म वन, ये क्या चीज़ है, ये है कंस्ट्रक्टर, एक ऐसा मेथड जिसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता और पब्लिक होता है और ये क्लास के नाम पर होता है। ठीक है, तो ये देखेंगे कंस्ट्रक्टर है, जैसे ही फॉर्म वन चलता है ये वाला मेथड चल जाता है। और इनिशियलाइज कंपोनेंट का एक इसके अंदर मेथड होता है कि इसके सारे कंपोनेंट इनिशियलाइज हो गए। तो जैसे हम प्रोग्राम चलाते हैं, प्रोग्राम चलता है, यहाँ जाता है फॉर्म इधर मेन के अंदर, वो फॉर्म वन को इनिशिएट करता है। तो जब वो फॉर्म वन के ऊपर आता है तो वहाँ पर सारे कंपोनेंट इनिशियलाइज होता है जिससे हमें फॉर्म नजर आना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब काम कैसे होगा, तो देखें हम यहाँ पर हमारे पास जैसे हम गैर ज़रूरी फाइलों को बंद कर देते हैं। अब हम फॉर्म वन पर है,
जब हम फॉर्म पे काम करते हैं तो देखिए टूल बॉक्स फिल हुआ हुआ आता है हमारे पास, ठीक। जब हम कंसोल पे थे टूल बॉक्स खाली होता था। बेसिकली अभी ये टूल बॉक्स है हमारे पास, हम यहाँ से बहुत सारे टूल्स लेके इस पे लगा सकते हैं। देखो ये सारे टूल्स हैं हमारे पास इस C# के अंदर डेस्कटॉप एप्लीकेशन में, बहुत सारे टूल हैं इसके अंदर, ठीक है। हर किस्म के काम के लिए एक टूल है। अब उनमें से एक टूल हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट बॉक्स। हम यहाँ पर देखें, ये देखें टेक्स्ट बॉक्स। ये टेक्स्ट बॉक्स लेके मैंने यहाँ ड्रैग किया तो एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया, ठीक है। ये एक टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है जी। और एक हम ले लेते हैं बटन, बस ये काम हम करते हैं फिलहाल। ये एक बटन है, ठीक है। एक बटन आ गया और एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अब टूल बॉक्स को हम राइट साइड पे कर देते हैं। ये टेक्स्ट बॉक्स है तो हर एक, अब देखो ये टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स भी एक क्लास है, ये उसका एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये बटन है, ये बटन का ऑब्जेक्ट है। तो जब क्लास है तो प्रॉपर्टीज भी होंगी, ठीक है, इवेंट्स भी होंगे, क्लास है ना भाई। अब इस टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टीज देखने का तरीका है, राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज पे चले जाएं, या फिर F4 भी दबा सकते हैं आप सिलेक्ट करके, सॉरी F5 दबा दिया मैंने। F4 हम दबाते हैं तो ये आ गई इसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये इस टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज है यहाँ जहाँ पर ये विजेट बना हुआ है, और ये इवेंट्स है इसके, ठीक है, जिसका हम अभी जिक्र करने वाले हैं। अब इस टेक्स्ट बॉक्स का, अच्छा आप इसको ना देखें, यहाँ मुख्तलिफ किस्म का, आप इसको A to Z में सॉर्ट कर लें तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है। सबसे पहले इसका नाम, इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, एक्चुअली इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है। टेक्स्ट बॉक्स एक टेक्स्ट बॉक्स की क्लास का ऑब्जेक्ट है, इसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स 1। मैंने इसका नाम रख लिया TXT नेम फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसका नाम TXT नेम है, ये इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, इसका कलर कैसा होगा, फॉर कलर कैसा होगा, साइज कैसा होगा, मैक्सिमम लेंथ क्या होगी, मिनी, ये भी देखें ये साइज है इसका, इसमें विद हाइट दी हुई है, ये विद है, ये हाइट है, ठीक है। अब अगर मैं विद इसकी बढ़ा देता हूँ 170 कर देता हूँ तो देखिए विद और बढ़ गई, ठीक है। आप इसको ऐसे ड्रैग भी कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, और यहाँ से भी आप इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। नाम मैंने कर दिया, कलर वलर ये वो बैकग्राउंड कलर सारे, ये देखो बैक कलर वाइट है इसका, तो अगर हम इसका बैक कलर ये कर दें ब्लू तो ये देखो ब्लू, ठीक है। तो खैर मैं इसको वाइट ही रखता हूँ और सेव कर लेते हैं। अब ये मेरा TXT नेम है, ठीक है जी, और ये बटन है। इस बटन का भी एक नाम है, बटन 1 है, तो मैंने इसको कह दिया BTN, ठीक है जी, ये नाम रख दिया, मेरी मर्जी। बटन पे लिखा हुआ बटन 1, तो यहाँ एक टेक्स्ट की प्रॉपर्टी होती है, ये देखो टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ बटन 1, ठीक है। तो मैं अगर इसको यहाँ से मिटा के मैं इसको कह दूं भाई क्लिक मी, ठीक है, तो देखो क्लिक मी लिखा हुआ है, सही है भाई, समझ आ रही है। ये टेक्स्ट बॉक्स हो गया, ये बटन हो गया। अब बटन के बहुत सारे इवेंट है, ये देखो कितने सारे इवेंट, इनमें से एक इवेंट है क्लिक का, ठीक है। तो अगर मैं सारे बिल्ट इन होंगे, हमें बस चूज करने होंगे, चूज करना है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। देखो वो जो हमने पढ़ी है ना इतनी C#, उसका मतलब ये था, फॉर एग्जाम्पल तुम बटन की क्लास बनाओ, ठीक है। अब तुम बटन की क्लास बनाते हो, तुमने कहा क्लास बटन, ठीक है, उसके अंदर तुमने प्रॉपर्टीज डिफाइन करना शुरू कर दी, तो कोई सारी प्रॉपर्टीज है, मतलब पब्लिक एक्सेस डिस्क्रिप्शन, पब्लिक स्ट्रिंग एक्सेसिबल नेम, पब्लिक स्ट्रिंग अलाउड ड्रॉप, ठीक है। अब ये देखो अलाउड ड्रॉप एक बूलियन है, पब्लिक बूलियन है, ये ट्रू और फॉल्स, समझे। ये होता है प्रोग्रामिंग का मकसद ही है, जितनी भी हमने प्रोग्रामिंग पढ़ी है पीछे, ठीक है जी। बहरहाल अब ये मेरे पास एक बटन है, इस बटन के मैं इवेंट पे चला गया, इसके इवेंट पे। अब देखो यहाँ कई सारे इवेंट है, हम क्लिक का इवेंट ले लेते हैं। ये क्लिक का इवेंट, यहाँ डबल क्लिक करूंगा तो भी जनरेट हो जाएगा, यहाँ डबल क्लिक करूंगा तो भी जनरेट हो जाएगा। मैंने इस पर डबल क्लिक किया तो देखो एक इवेंट जनरेट हुआ मेरी अपनी क्लास में, फॉर्म 1 में एक इवेंट जनरेट हो गया। प्राइवेट इवेंट है, वॉइड है, कुछ रिटर्न नहीं करेगा, नाम क्या है BTN_क्लिक, बटन क्लिक। ऑब्जेक्ट सेंडर एक आर्ग्यूमेंट है कि ये इवेंट किसने रेज किया, ठीक है जी, और एक है इवेंट्स आर्ग्यूमेंट कि इस इवेंट के साथ आर्ग्यूमेंट क्या पास हो रहा है। फिलहाल कुछ नहीं हो रहा है, मैंने बड़ा सीधा सा काम करना है। मैंने कहा भाई जो मेरा एक वेरिएबल बना दो स्ट्रिंग a इज इक्वल्स टू, उसमें डेटा कहाँ से आएगा, मैंने कहा TXT नेम आ गया, टेक्स्ट नेम डॉट उसका टेक्स्ट पढ़ लेना है। अब जो भी टेक्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ होगा बोर्ड के कहाँ जाएगा, A के अंदर, ठीक है। अब मैंने कहा उसको पास कहाँ करना है, कहीं भी पास कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा भाई मेरे बटन पे पास कर देना BTN.text इक्वल टू A, सही है। जो भी मैं टेक्स्ट बॉक्स में लिखूंगा वो मेरे बटन के ऊपर पास हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने काम किया, कौन से क्लिक पे, बटन के क्लिक पे। प्रोग्राम चलाते हैं, प्रोग्राम चलाया मैंने, इस टेक्स्ट बॉक्स में लिखा एपटेक, सही नहीं, और इस बटन को क्लिक किया तो रुको यहाँ क्या लिखा हुआ, ठीक है। मैंने इस टेक्स्ट बॉक्स में लिखा राहील, बटन पे क्लिक किया तो समझ आ रही है भाई। अब मैं चाहता हूँ यहाँ फॉर्म पे पास करना है, यहाँ फॉर्म का टाइटल है फॉर्म 1, ठीक है, इस पे पास कर देता है। तो मैंने कहा बजाय बटन पे पास करने के जब मैं क्लिक करूँ तो फॉर्म 1 जो है मेरा, ठीक है जी,
अब फॉर्म 1 है ये वाली क्लास है ना फॉर्म 1, तो करंट क्लास है तो दिस का कीवर्ड यूज हो सकता है, दिस डॉट टेक्स्ट, इसी फॉर्म का जो टेक्स्ट है उसको बराबर कर देना किसके, ए के बराबर कर देना। अब चल जाएगा ये देखो, अब देखो अभी यहाँ फॉर्म 1 लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर आकर लिखा फॉर एग्जाम्पल मेरा फॉर्म और बटन को क्लिक किया तो देखो, ठीक है भाई। अच्छा ये फॉर्म है ना भाई, इसके भी बहुत सारे और भी मेथड है, मतलब मैंने कहा दिस डॉट क्लोज एक मेथड है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, फॉर्म बंद हो जाएगा, मैं बटन क्लिक करूंगा फॉर्म बंद हो जाएगा, ठीक है नहीं। ये देखना प्रोग्राम चल रहा है, मैंने बटन क्लिक किया फॉर्म क्लोज हुआ तो प्रोग्राम भी खत्म हो गया, मेन फॉर्म था ना ये, समझ आ रही है भाई, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास डेस्कटॉप एप्लीकेशन एक छोटी सी हमने बनाई। अब हम एक काम ये करते हैं कि इस टैग बॉक्स को बनाते हैं हम यूआरएल बॉक्स, यहाँ एक यूआरएल लिखा जाएगा और यहाँ क्लिक करेंगे तो नीचे ना वेबसाइट मिल जाए, ब्राउजर बना लेते हैं अपना, ठीक है। तो कैसे बनेगा, हम यहाँ से टूल बॉक्स में जाएंगे, यहाँ पे जाके सर्च करो वेब ब्राउजर, ये रहा वेब ब्राउजर मिल गया, इसको ड्रैग कर दो, ये आ गया वेब ब्राउजर, ये बिल्ट इन है C# के अंदर, ये हमने ब्राउजर लगाया अपना। इस ब्राउजर की प्रॉपर्टीज में गए, इसका नाम क्या है, वेब ब्राउजर 1, ठीक है। तो मैं इसका कोई भी नाम रख सकता हूँ, वेब ब्राउजर 1 ही रख लेते हैं या माई ब्राउजर नाम रख लेते हैं, ठीक है भाई, ये इसका नाम है। अब इसके भी कुछ इवेंट्स हैं कि इस पर क्या क्या होगा कब, ठीक है। तो मैंने कहा बटन के क्लिक पे चलते हैं, मैंने कहा भाई जो भी टैग बॉक्स में लिखा हो उसको ए में रख देना, रख दिया आपने। फिर मैंने कहा भाई माई ब्राउजर डॉट नेविगेट का मेथड होता है, ये आर्गुमेंट मांगता है स्ट्रिंग में यूआरएल देना, मैंने कहा जो भी ए में लिखा हो वो पास कर देना। तो नेविगेट क्या करता है, ब्राउजर को नेविगेट करता है, मतलब कॉल करता है किसी यूआरएल को, वो यूआरएल कहाँ से मिल रहा है, इस टैग बॉक्स में, ठीक है। ये देखो प्रोग्राम चलाया हमने, अब यहाँ हम यूआरएल लिखते हैं, मैंने कहा http://www.google.com, सही है, और क्लिक कर दिया, जैसे क्लिक किया देखो गूगल खुल गया, ठीक है। ये अपना ब्राउजर आपका तैयार हो गया। आप गूगल पे काम करें, आप गूगल पे लिख के अपना नहीं सब सर्च करेगा, बिल्कुल चलेगा गूगल, ठीक है भाई। ये है सिंपल तरीका बिल्कुल अपना ब्राउजर बनाने का, सिर्फ एक मेथड डॉट नेविगेट, ठीक है नहीं। और टेक्स्ट बॉक्स से डेटा उठा रहे हैं, अब हम टेक्स्ट बॉक्स का डेटा वेरिएबल में रख रहे हैं, तो हमने पढ़ा था कि वेरिएबल होना चाहिए, वरना हम ये भी कर सकते हैं कि डायरेक्टली इस टेक्स्ट बॉक्स का डेटा यहाँ पास कर दो, हटा दो वेरिएबल, ठीक है जी, समझ आया एवरीवन, चलो ठीक है।